ओम गंग गणपत्ये नमो नम। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद मी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पैपूजी भाग 3। अंतिम भाग चाय पे चर्चा विद मी। कभी कभी इंसान अपनी गरीबी से नहीं, अपने स्वाभिमान से पहचाना जाता है। और आज पैपूजी की जिंदगी का वही फैसला आने वाला है जो उनकी किस्मत बदल देगा। जहां हर कहानी दिल को छू जाए। चाय पे चर्चा विद मी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद मी। भाग 1 में हमने देखा कि कैसे गांव का सीधा साधा लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति पैपूजी अपनी मेहनत से जीवन चलाता है। भाग 2 में हालात ऐसे बने कि गरीबी, कर्ज और समाज के दबाव ने उसे तोड़ने की कोशिश की। और अब भाग 3 में हम देखेंगे, क्या पैपूजी हालात के आगे झुक जाएंगे या अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नई राह बनाएंगे। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। बापूजी अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। सामने बुझती हुई अंगीठी और मन में जलती हुई चिंता। कर्ज बढ़ चुका था, खेत पहले ही गिरवी रखे जा चुके थे, घर में राशन भी कम बचा था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं था, दर्द था लोगों की बातें। गांव के कुछ लोग अब उन्हें सम्मान से नहीं देखते थे। जो कभी उनकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, वही अब ताने मारते थे। ईमानदारी से पेट नहीं भरता, पैपूजी समय बदल गया है, ये शब्द उनके दिल में चुभ जाते। लेकिन पैपूजी का स्वभाव अलग था। उन्होंने जीवन भर मेहनत और सच्चाई को ही अपना सहारा बनाया था। संघर्ष का सबसे कठिन दिन, एक दिन साहूकार उनके घर आया। उसकी आवाज में कठोरता थी। पैपूजी, अब समय खत्म हो गया है, या तो पैसे दो या घर खाली करो। घर, वही घर जिसमें उनके पिता की यादें थीं, वही आंगन जहां उनके बच्चों ने खेलना सीखा था। पैपूजी कुछ पल चुप रहे। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। लेकिन पैपूजी ने शांत स्वर में कहा, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। साहूकार हंस पड़ा। समय समय तो बहुत दिया। और वो चला गया। उस दिन पैपूजी पहली बार टूटे। आत्ममंथन की रात रात को सब सो गए, लेकिन पैपूजी की आंखों में नींद नहीं थी। वे आसमान की ओर देख रहे थे। उन्हें अपने पिता की बात याद आई। बेटा, इंसान गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं होना चाहिए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन पैपूजी गांव के चौपाल गए। उन्होंने गांव के लोगों से बात की। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर मेहनत की है, आज आपकी मदद चाहिए, भीख नहीं, काम चाहिए। गांव वाले पहले चुप रहे, फिर धीरे धीरे एक बुजुर्ग थे। पैपूजी, हम जानते हैं आप कैसे इंसान हैं, हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सामूहिक मेहनत, गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। खाली पड़े खेतों में सब्जी उगाने का काम शुरू हुआ। पैपूजी को उसकी जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनकी ईमानदारी और अनुभव ने काम को सफल बना दिया। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो गई, सब्जियां शहर में बेची गईं, और पहली बार पैपूजी के हाथ में मेहनत की अच्छी कमाई आई। जिस दिन पैपूजी ने साहूकार का पूरा कर्ज लौटाया, उस दिन गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। साहूकार भी चुप था। अब वही लोग जो ताने मारते थे सम्मान से सिर झुका रहे थे। पैपूजी मुस्कुराए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इंसान गिरता है लेकिन अगर मेहनत और सच्चाई साथ हो तो फिर उठता भी है। घर लौटकर उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे दिए। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। वो छोटा सा घर अब पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था, क्योंकि उसमें उम्मीद लौट आई थी। कहानी का संदेश दोस्तों, गरीबी इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन चरित्र ही उसे सफल बनाता है। बापूजी ने हमें सिखाया, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, ईमानदारी देर से सही जीतती जरूर है, और सबसे जरूरी, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, ईमानदारी ही असली ताकत है। और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें चाय पे चर्चा विद मी। हम मिलेंगे अगली चाय की चुस्की के साथ।